क्या कोई गुड़िया किसी की जान ले सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर जापान की ये सच्ची कहानी इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। बचपन की ये यादें कितनी प्यारी होती हैं, है ना? पर जरा सोचिए, अगर किसी का सबसे प्यारा खिलौना ही एक डरावना राज बन जाए तो? चलिए जानते हैं जापान में 1918 में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जो शायद खिलौनों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो ये कहानी है सुजुकी परिवार की। एक ऐसा परिवार जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटा सा तोहफा उनकी जिंदगी में एक बहुत ही भयानक मोड़ लाने वाला है। नन्ही किकुको का चौथा जन्मदिन आ रहा था और उसकी बस एक ही जिद थी, एक प्यारी सी गुड़िया। अब देखिए, परिवार की माली हालत कुछ ऐसी थी नहीं कि वो ये इच्छा पूरी कर सकें, लेकिन उसका बड़ा भाई एकिची अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था। उसने बस ठान लिया कि वो किकुको के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही रहेगा। एकिची ने, पता है, 1 महीने तक मेहनत से पैसे जोड़े और बाजार से एक पारंपरिक जापानी गुड़िया खरीद ली। गुड़िया बहुत खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में ना एक अजीब सी गहराई थी। खैर, तोहफा देखकर किकुको की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बड़े प्यार से उस गुड़िया का नाम रखा ओकीकू। ओकीकू अब किकुको की परछाई बन चुकी थी। वो उसके बाल संवारती, उसे नहलाती और हमेशा अपने पास ही रखती। पर कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। ठीक 1 साल बाद, सिर्फ 4 साल की उम्र में, किकुको को गंभीर मलेरिया हो गया। अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और उसी गुड़िया को पकड़े पकड़े उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। जापान में एक रिवाज है कि मृत शरीर के साथ उसकी सबसे पसंदीदा चीज भी जलाई जाती है। परिवार चाहता था कि ओकीको गुड़िया को भी किकुको के साथ ही जला दिया जाए, लेकिन उन्हें मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली, तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा दिया। और कहानी में असली हॉरर यहीं से शुरू हुआ। उस गुड़िया को घर में रखने के कुछ ही दिन बाद सुजुकी परिवार की जिंदगी में ऐसी अजीब घटनाएं घटने लगीं जिसने उनके दिलों में एक अनजाना डर पैदा कर दिया। जल्द ही घर में अजीब बातें होने लगीं। कभी हॉल से किकुको की हल्की हल्की फुसफुसाहट और हंसी की आवाजें सुनाई देती, तो कभी उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स अपने आप जमीन पर बिखरी मिलती। और फिर पूरे परिवार को एक के बाद एक डरावने सपने परेशान करने लगे। लेकिन सबसे अजीब और सबसे डरावनी बात इकीची ने नोटिस की। गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब वो कंधे तक लंबे हो गए थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं, वो बिल्कुल इंसानी बालों की तरह 2 मुंह भी हो रहे थे। जब एकिची ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्हें लगा कि ये उसका वहम है, और इसी सोच में एकिची की माँ ने उस गुड़िया के बाल काटकर वापस उसकी गर्दन तक कर दिए। लेकिन ये उनकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती थी। बाल काटते ही सुजुकी परिवार की जिंदगी जैसे नर्क बन गई। जो डर पहले सिर्फ आवाजों और सपनों तक ही सीमित था, अब वो एक भयानक हकीकत का रूप लेने वाला था। ये सिलसिला कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। उस परिवार ने पूरे 20 साल तक उस खौफ को झेला, और हर साल जब भी किकुको का जन्मदिन पास आता, ये पैरानॉर्मल गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं। तंग आकर इकीची के पिता ने एक रात गुड़िया को घर से दूर एक मैदान में दफना दिया। उन्हें लगा कि चलो अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात उनके दरवाजे पर एक ऐसी जोर की दस्तक हुई जिसने उनकी रूह कंपा दी। उस रात तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे, तभी किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से उनकी नींद खुल गई। आवाज इतनी तेज होती गई कि पूरा घर हिलने लगा, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल सन्नाटा। एकिची के पिता ने बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला, और सामने जो था उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ओकीकू गुड़िया खुद चलकर आ गई थी। वो चीखना चाहते थे, पर उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस गुड़िया के बाल अचानक और लंबे होने लगे, और उसकी लटें एकिची के पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोंटने लगीं। उनकी सांसें लगभग खत्म होने ही वाली थीं कि तभी एकिची ने उस गुड़िया के सामने जोर से अपनी बहन किकुको का नाम पुकारा, और ये सुनते ही वो गुड़िया एकदम से बेजान होकर जमीन पर गिर गई।
इस भयानक हमले के बाद परिवार ये तो समझ गया था कि वे इस शक्ति से नहीं लड़ सकते। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और उस शापित गुड़िया को हमेशा के लिए जापान के मन्नेजी बौद्ध मंदिर में सौंप दिया। करीब करीब 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में रखी हुई है और उसका रहस्य आज भी कायम है। पता है, आज भी ओकीकू गुड़िया उसी मंदिर में है, पर उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। कहा जाता है कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें वहां के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात, गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और कहते हैं कि उसके अंदर इंसानी दांत उग रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या उस गुड़िया में आज भी किकुको की आत्मा है जो अपनी दोस्त को कभी छोड़ना नहीं चाहती, या फिर ये कोई और ही शक्ति है जिसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया? इसका जवाब